गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को बुद्धिवादी दार्शनिकों के बारे में बतलाया था, जो क्रमशः जो हैं देकार्ते, स्पिनोजा और लाइबनिट्ज, जिसमें हम देकार्ते के दार्शनिक विचारों के बारे में पूर्व वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को स्पिनोजा के दार्शनिक विचारों, उनकी दार्शनिक विधि, उनके द्रव्य की अवधारणा, द्रव्य की विशेषताओं, द्रव्य के 3 रूपों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पिनोजा आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक माने जाते हैं। वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। गणित और दर्शन में उनकी विशेष रुचि थी और वे दर्शन को केवल बुद्धि विलास की वस्तु नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने दर्शन के व्यवहारिक पक्ष पर भी बहुत जोर दिया और अपने जीवन के सिद्धांतों में, जीवन में अपने जो सिद्धांत थे उनको जीवन में उनको चरितार्थ किया, उन्हें ट्रू करने की, सही साबित करने की प्रयास किया। वे ईसाई धर्म के अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते थे और उनके विचार यहूदी ईसाई दोनों धर्मों के प्रतिकूल हमें दिखाई देते हैं। इन प्रतिकूल विचारों के कारण ही उनको बहुत ही कष्टदायक जीवन जीना पड़ा। तो पश्चिमी जो वाङ्मय है, वहाँ ऐसा ही कोई दार्शनिक ऐसा बिरला ही होगा जिसने अपने विचारों की रक्षा के लिए इतना कष्टमय जीवन व्यतीत किया हो। उनके दार्शनिक विचार है वो यहूदी ईसाई के प्रतिकूल होने के कारण इनको जो धर्म अधिकारी, जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार थे, वो इनको निंदनीय नास्तिक की उपाधि से इनको विभूषित किया था कि देखो वो देखो निंदनीय नास्तिक। परंतु स्पिनोजा ने हार नहीं मानी और वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयासरत रहे। स्पिनोजा का उद्देश्य दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना था और पक्षपात रहित होकर अपना ज्ञान है वो प्रस्तुत करना था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते उन्होंने दर्शन में ज्यामिति विधि को अपनाया। चूँकि गणित और दर्शन दोनों में इनकी विशेष रुचि थी, तो गणित में इन्होंने स्पिनोजा ने ज्यामिति विधि को उठाया। अब हम चर्चा करते हैं स्पिनोजा की दार्शनिक विधि की, फिलोसॉफिकल मेथड। हमने देखा है कि स्पिनोजा का उद्देश्य है वो दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना और पक्षपात रहित ज्ञान प्राप्त करना था। ऐसा ज्ञान जो संदिग्ध नहीं हो, असंदिग्ध हो और सभी को समान रूप से मान्य हो और इसमें कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो। इसलिए उन्होंने दर्शन में ज्यामिति विधि को अपनाया। स्पिनोजा का कहना है कि ज्यामिति के निष्कर्ष जो होते हैं वो अनिवार्य और निश्चयात्मक होते हैं। अनिवार्य मतलब ये निष्कर्ष ही निकलेगा और निश्चयात्मक मतलब निश्चित रूप से यही निष्कर्ष निकलेगा। तो उसमें एक ऑथेंटिसिटी होती है। यही यदि दर्शन के क्षेत्र में अगर ज्यामिति विधि को अपनाया जाए तो दर्शन में भी इसी प्रकार की अनिवार्यता, निश्चयात्मकता और प्रामाणिकता आ सकती है। दार्शनिक सिद्धांत भी ज्यामितीय सिद्धांतों की भांति निश्चयात्मक और प्रामाणिक बन सकते हैं, ऐसा स्पिनोजा का मानना था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने दर्शन में ज्यामिति विधि का प्रयोग किया। जिस प्रकार ज्यामिति में कुछ परिभाषाएं, सिद्धांत, मान्यताएं ये होती है, उनको स्वीकार करके और उनको सिद्ध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्पिनोजा भी द्रव्य, गुण, पर्याय आदि इन सब की पहले परिभाषाएं देते हैं, फिर इनकी व्याख्या करके इनको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ज्यामिति एक इन्फिनिट स्पेस को मानती है, एक ऐसा असीम देश तथा और साथ ही इनमें रेखाओं, आकृतियों आदि इन सबको देश पर आश्रित मानते हैं। मतलब जितना एक असीम देश मतलब इन्फिनिट स्पेस में बिलीव करते हैं, रेखाएं, आकृतियाँ इनके भाग है। इन देश पर जो इन्फिनिट देश है, इन्फिनिट स्पेस है, इस पर आधारित है। उसी प्रकार स्पिनोजा भी एक परम सत्ता को मानते हैं और सभी वस्तुओं को उस पर आश्रित मानते हैं। विभिन्न वस्तुएं परम सत्ता मतलब द्रव्य पर उसी तरह अवलंबित है, आधारित है, जिस प्रकार ज्यामितिक आकृतियां देश पर आधारित है, देश पर अवलंबित है। जिस प्रकार ज्यामिति में शुद्ध देश की प्राप्ति के लिए रेखाओं, आकृतियों आदि का निषेध किया जाता है। भाई अगर आप शुद्ध देश कैसे प्राप्त करोगे? जितनी भी आपने आकृतियां बनाई हैं, जितनी भी आपने रेखाएं बनाई हैं, उनका निषेध कर दो, उन्हें हटा दो, तो शुद्ध देश की, इन्फिनिट स्पेस की हमें प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार स्पिनोजा मानते हैं कि शुद्ध सत्ता की प्राप्ति के लिए अनेकता तथा विविधता को मिटाना पड़ेगा। जितनी भी हमारे संसार में, जगत में अनेकताएं, विविधताएं, उनको हटा दो तो हमें शुद्ध सत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। ज्यामिति के सत्य जिस प्रकार अपरिवर्तित माने जाते हैं,
जिस प्रकार ज्यामिति के सत्य है वो अपरिवर्तित माने जाते हैं, उनमें परिवर्तन संभव नहीं है, उसी प्रकार स्पिनोजा भी द्रव्य को परिवर्तन शून्य मानते हैं। वो कहते हैं कि द्रव्य में परिवर्तन संभव नहीं है। जिस प्रकार ज्यामिति में गति और लक्ष्य का कोई स्थान नहीं है, उसी प्रकार स्पिनोजा भी द्रव्य में कोई गति कोई लक्ष्य स्वीकार नहीं करते। वापिस हम रिपीट करते हैं कि ज्यामिति में जिस प्रकार अपरिवर्तित ज्यामिति के जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उनको अपरिवर्तित माना जाता है, द्रव्य भी परिवर्तन शून्य है। ज्यामिति में जिस प्रकार गति और लक्ष्य कोई स्थान नहीं, उसी प्रकार स्पिनोजा के द्रव्य में भी कोई गति और कोई लक्ष्य नहीं है। ज्यामिति में कारण कार्य नियम को नहीं माना जाता है, तो स्पिनोजा भी ज्यामिति की भांति कारण कार्य नियम को नहीं मानते। वो स्पिनोजा द्रव्य और ससीम वस्तुओं में आधार वाक्य और निष्कर्ष का संबंध मानते हैं कि द्रव्य है वो तो एक प्रकार का आधार वाक्य है और ससीम वस्तुओं से निष्कर्ष निकली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पिनोजा अपने दर्शन में ज्यामिति की मूलभूत जो मान्यताएं हैं उनको स्वीकार करके उनके आधार पर ही अपने दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, और इसी आधार पर वो दर्शन में ज्यामिति को ही अपना आदर्श मानकर दर्शन के क्षेत्र में अनिवार्यता, निश्चयात्मकता, प्रामाणिकता इसको लाने के लिए प्रयासरत दिखाई देते हैं। तो ये तो हमने बात की स्पिनोजा के दार्शनिक विधि की। अब मेरे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस आप लोगों को बताऊंगी कि स्पिनोजा के द्रव्य विचार में वो क्या बतलाते हैं। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया कि ज्यामिति में एक आधार वाक्य एक मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और उसको सिद्ध करके और अन्य चीज़ों को उस पर आधारित मान लिया, एक इन्फिनिट देश को मान लिया और उसके आधार पर रेखाएं आकृतियाँ उस पर आधारित होगी। इसी प्रकार परम सत्ता द्रव्य उस पर सब आधारित हो जाता है। तो ये परम सत्ता द्रव्य है, उसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूँगी।